हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने लिखा है कि 20 क्वेश्चंस का सेट है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो रिलेटेड टू वॉइस हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल आई हैव कलेक्टेड एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स सच एज बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स, जीडी। तो 20 क्वेश्चंस जो है वो मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, सबको क्या करना है कि सही ऑप्शन चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। और एक्टिव से पैसिव बनाना है या फिर पैसिव से एक्टिव बनाना है। देखिए, चेंज द वॉइस इनटू एक्टिव और पैसिव। चाहे तो पैसिव, अगर पैसिव होगा तो एक्टिव में बदलिएगा, एक्टिव होगा पैसिव में चेंज करना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पैसिव में चेंज करने के लिए ही दिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, ये आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में सटीक जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा? जो हूबहू वाले की मीनिंग ही ऑप्शन देता हो, उस ऑप्शन पे आपको टिक आउट करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। सबसे पहले आप ढूंढिए ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्लाइज का ऑब्जेक्ट है टू रिजाइन, तो टू रिजाइन जो है, ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, और एक क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पैसिव में ही है, तो ही जो है वो आएगा आपका एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट आएगा आपका। देखिए, ये ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है, लास्ट वाला भी गलत है और ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए, ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। ठीक है, हिम जो है जब उसको शुरू में लाएंगे एज ए सब्जेक्ट तो वो ही बनेगा, और ऑब्लाइड जो है ये V2 है। ये वाला ऑब्लाइड जो है ये V2 है आपका। जब V2 होता है तो क्या होता है कि उसको पैसिव जब बनाते हैं तो वाज प्लस V3 लिखते हैं, तो हिम का ही आएगा स्टार्टिंग में यहाँ। ठीक है, और ही वाज ऑब्लाइड होगा। उसके बाद फिर टू रिजाइन है तो टू रिजाइन होगा। सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट में रिजाइन के बाद जो आपका क्वेश्चन है, बाई सर्कमस्टेंसेस जो है होना चाहिए था, नहीं दिया है तो भी ठीक है। कभी सब्जेक्ट को कभी कभी हटा भी दिया जाता है, बहुत सारे केस में सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। एवरीवन, समवन, एनीवन, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगर पढ़े हैं तो आप जानते होंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, लाख्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताजमहल एवरी ईयर। देखिए, लाख्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताजमहल एवरी ईयर। आप यहाँ पर देखिए, व्यू जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसका पैसिव बनाते हैं हम इज एम आर प्लस V3। इज एम आर प्लस V3, तो आप देखिए इज एम आर प्लस V3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर वाज है तो ये गलत हो गया, वाज प्लस V3 है, ख़त्म हो गया। इज के बाद बीइंग लगा हुआ है, ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, वाज वे इज एम आर प्लस V3 होना चाहिए, ये भी यहाँ पे ख़त्म होगा। इज के बाद V3 डायरेक्ट इसमें आया है, तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है आपका, हु एट द लास्ट पेस्ट्री। हु एट द लास्ट पेस्ट्री, ये जो है आपका डब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हु एट द लास्ट, सारे ऑप्शन में जो है द लास्ट ही लिखा हुआ है, द लास्ट पेस्ट्री को शुरू में लिखा गया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हु जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाय होम में चेंज करते हैं। ये जो हु है उसको बाय होम में चेंज किया जाता है, तो बाय होम जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा आपका। देखिए, बाय होम यहाँ पे है, सही होगा। ठीक है, बाय होम यहाँ पर है, डी वाले में भी बाय होम है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, एट जो है, ये वाली एट, ये है V2। जब ये V2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है एट, तो यहाँ पे हैज़ बिन बिल्कुल नहीं होगा। वाज या बेयर के बाद इटेन होगा, तो वाज या वेयर किस में है, यहाँ पर ही है।
ठीक है, आपके बी ऑप्शन में बाई के बाद हु लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे गलत ही है, बाई हु नहीं होगा। हैड बीन लगा हुआ है, सीधा गलत होगा। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन वाज इटन जो है यहाँ पे सही है, जो कि एट क्या है, V2 है, एट V2 है ये, और उसका वाज इटन होगा, और बाई होम भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिड ही शो यू व्हाट टू डू। डिड ही शो यू व्हाट टू डू। आप यहाँ देखिए डिड जो है, ये जो है आपका डिड, ये डिड जो है क्या है, डिड भी जो है वो आपका V2 ही होता है। तो जब डिड V2 है तो इसमें भी वाज या वेयर के बाद V3 होना चाहिए। ए ऑप्शन में आप देखिए हैव एनीबडी लिखा हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में हैज़ एनीबडी है, ये भी गलत हो गया। सी में भी हैज़ लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। वेयर यू लिखा हुआ है, बिल्कुल ये वाली ऑप्शन सही होगा। डिड जो है वो V2 है, और V2 का पैसिव वाज या वेयर के साथ V3 बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। प्लीज जो है वर्ड वर्ब है, ठीक है, और ये प्लीज वर्ब जो है इसके साथ हमेशा ही विथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए विथ वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा, बाकी के सारे गलत होंगे। तो आप यहाँ देखिए प्लीज के साथ विथ नहीं लिखा है, गलत हो गया। प्लीज के बाद ऑन लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बच गए आपके, प्लीज के साथ विथ बी में भी है, और प्लीज के साथ विथ डी में भी है। अब देखते हैं यहाँ पे हर मैनर्स प्लीज्ड, प्लीज्ड क्या है, V2 है, तो V2 है तो वाज या वेयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका आर लिखा हुआ है, तो यह गलत हो गया, डी वाली ऑप्शन सही हो गई। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, वी आर लिखा हुआ है, जबकि प्लीज्ड क्या है, V2 है, प्लीज का V2 प्लीज्ड, और जब V2 है तो उसके साथ वेयर होना चाहिए, वाज या वेयर, तो डी वाली ऑप्शन जो है आपकी बिल्कुल ही सही होगी। चलिए आगे देखते हैं, एवरीवन प्रेजेस गुड मैन। प्रेजेस, ये प्रेजेस क्या है, प्रेजेस जो है वो वर्ब का 5 फॉर्म है, V5 है, ठीक है। तो V5 में क्या होता है कि V5 में हम इज MR प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे, इज MR प्लस V3। आप देखिए गुड मैन जो है उसको शुरू में लेके आएंगे, एवरीवन यहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन ऐसे ही गलत होगा, ए ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। गुड मैन को शुरू में लाना है, और गुड मैन के साथ आर होगा। देखिए बी ऑप्शन में है लेकिन एक बीइंग लगा हुआ है, तो बीइंग लगा हुआ है तो ये भी गलत होगा। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बीइंग, V4 के लिए बीइंग का इस्तेमाल होता है। तो ई ऑप्शन जो है वो आपके सही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, वो बाय मिस्टेक हो गया है, फॉल्ट हो गया है। ई ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, गुड मैन आर गिवन प्रेजेस बाय एवरीवन। आई थिंक यहाँ पर गुड मैन आर प्रेज्ड होना चाहिए, ये ऑप्शन लास्ट वाली जो है वो भी गलत है आपकी, सी ऑप्शन सही है, गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। सी ऑप्शन पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था, गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन, क्योंकि प्रेज का V3 प्रेज्ड होगा। यहाँ पर गिवन जो वर्ड लगाया हुआ है वो सुपरफ्लूस है, बेकार का लगा हुआ है, ठीक है, इसके वजह से ये गलत है, और एकदम साफ पता चल रहा है मिसमैच है ये। तो सी ऑप्शन जो है वो आपके सही होंगे। आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं, आपका ये जो है सी जो है वो ही करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। वाइन शुड ओपन, देखिए शुड ओपन है, तो शुड ओपन क्या V3 होता है, शुड बी ओपेंड, तो चारों ऑप्शन में आपका शुड बी ओपेंड, शुड बी ओपेंड लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दो सेंटेंस है, एक तो बिफोर से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस है, बिफोर यूज इट और बिफोर के पहले। तो यहाँ पर अब देखेंगे यू यूज इट जो है इसका पैसिव क्या बनाया जा सकता है, इसका पैसिव बनेगा इट इज़ यूज्ड बाय यू, इट इज़ यूज्ड, इट को शुरू में लाएंगे, यूज जो है V1 है तो इट इज़ यूज्ड होगा। अब जहाँ पर भी इट इज़ यूज्ड होगा वो वाली ऑप्शन मेरी सही होगी। आप ध्यान से देखिए, इट इज़ यूज्ड सही है, यू यूज इट हूबहू लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी बिफोर यूज लिखा हुआ है गलत है,
यू यूज़ इट से हम पकड़ेंगे, ठीक है, उसको चेंज करेंगे पैसिव, इट इज़ यूज्ड बाय यू लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में काम को किसने किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड जो है इससे पता चलेगा यहाँ पे कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, यहाँ पर देखिए पेशेंट है और ये जो पेशेंट है इसको लाएंगे शुरू में। द पेशेंट वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर नॉट टू ईट राइस, बिल्कुल ही सही ऑप्शन लग रहा है। दूसरे वाले में देखिए शुड नॉट ईट लगाया हुआ है, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। शुड जो है अलग से लगाया गया, सुपर फ्लॉस है, इसमें भी शुड लगा के बनाया है, ठीक है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है, द पेशेंट हैज़ बिन लिखा हुआ है, हैज़ बिन तो ऐसे भी गलत होगा, क्योंकि एडवाइस जो है क्वेश्चन में आपका जो यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है ये है V2, और V2 के लिए मैंने बताया है आपको कि वाज या बेयर के बाद V3 का इस्तेमाल होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, वाज के साथ यहाँ पर V3 यूज़ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। कैसे बनाएंगे अब इसको देखिए, ठीक है। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर, क्या लग रहा है आपको, सही तो लग रहा है। द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी ये ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है। आगे देखते हैं, दूसरा है द ऑफिशियल वाज स्पोकन टू बाय हर ऑन ड्यूटी। सी वाज स्पोकन, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, शी वाज स्पोकन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि सी जो है वो शुरू में ही था, सी का बाय हर होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही गलत है। डी ऑप्शन में भी वही काम है, सी वाज लिखा हुआ है, गलत है। बी ऑप्शन और ए ऑप्शन में देखिए आप ध्यान से, ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे फीका पड़ रहा है ए ऑप्शन के आगे। टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पर द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू बाय हर, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिस्चिफ। कुड नॉट हैव डन दिस मिस्चिफ, दिस मिस्चिफ शुरू में आएगा, चारों ऑप्शन में ही है, शुरू में ही है। कुड नॉट हैव है तो इसका कुड नॉट हैव बीन लगाएंगे, हैव के बाद बीन लगाएंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कुड नॉट हैव नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन गलत हो गया। कुड नॉट बीन डायरेक्ट लगाया हुआ है, हैव छोड़ दिया, गलत हो गया। थर्ड में देखिए, सी मिस द मिस दिस मिस्चिफ कुड नॉट हैव बीन डन बाय ए चाइल्ड, एंड ये जो है दिस मिस्चिफ ए चाइल्ड लिखा हुआ है। डी ऑप्शन गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए सी डी ऑप्शन क्यों गलत है, ए चाइल्ड जो है वो ए चाइल्ड जो है आपके क्वेश्चन के शुरू पार्ट में ही था ए चाइल्ड, और इसको कहाँ कर दिया है, द मिस्चिफ के बाद कर दिया, तो ये जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे बीच में डाल दिया, ठीक है, जो कि बहुत ही भद्दा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये हो भी नहीं सकता कभी, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही होगा। आगे है, यू कैन प्ले विथ दिस की टेंस क्विट सेफ्टली। तो क्या करेंगे, दिज की टेंस शुरू में आएगा, दिज की टेंस सब में शुरू में है। कैन प्ले, कैन जो है वो क्या है, मॉडल है, ये जो आपका कैन है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल के बाद जो है हमेशा बी ई का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम लोग प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के साथ जो है हम V3 का इस्तेमाल करेंगे, तो कैन प्लेड लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत हो गया। कैन प्ले लिखा हुआ है, ऑप्शन गलत हो गया। कैन बी प्लेड आ गया, सही है, कैन बी प्लेड आ गया, सही है, तो सी या डी में से कोई एक होगा। आप देखिए कि बीथ के साथ यू लगाया हुआ है सी वाले ऑप्शन में, तो बीथ के साथ यू तो होगा नहीं, क्योंकि बाई यू होगा, यू जो है आपका स्टार्टिंग में है यहाँ पे, तो ये लास्ट में बाई यू होगा, और यहाँ पे विथ यू लिखा हुआ है, तो ये जो है गलत हो गया, आपका डी ऑप्शन सही है। दिस किटेंस कैन बी प्लेड विथ क्विट सेफली, विथ के बाद जो है हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों वर्ड के इस क्विट को और सेफ्टली को यहाँ पे ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो ये जो है आपका डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ही इज सेड टू बी वेरी रिच। ही इज सेड टू बी वेरी रिच, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के बुक में आपको मिल जाएंगे, और इसको बनाने के लिए आपको यहाँ ये वाली ऑप्शन सही होती है। पीपल से ही इज़ वेरी रिच, ही सेड गलत, ही सेड गलत, पीपल से इट इज़ वेरी रिच, इट नहीं होगा यहाँ पे, इट के वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जा रहा है ये, ठीक है, ही इज़ वेरी रिच होगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए, यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली। देखिए, नीड जो है वो क्या है, नीड नीड जो है एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल के बाद मैंने बताया था आपको कि मॉडल के साथ बी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन बी, कैन के बाद बी हुआ था, ठीक है, उसी तरह से नीड के बाद बी होगा, तो नीड को नीड के बाद देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड लिखा हुआ है आपका, देखिए सी ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। कैसे सही दिख रहा है, आप इसमें देखिए कि नीड के बाद, क्वेश्चन में आपका नीड के बाद टू क्लीन लिखा हुआ है, और टू क्लीन का पैसिव होता है टू बी क्लीन्ड, तो नीड के बाद टू बी क्लीन्ड होगा, और ये सही होगा आपका ऑप्शन ए, और शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली। और अगर आप नीड को भी1 मान लें तब क्या होगा, योर शूज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली, ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर नीड आपका भी1 होता है तो आप ए ऑप्शन वाला सही करेंगे, और अगर आपका नीड जो है मॉडल होता है तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी के दोनों ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। आप अगर डाउट लगता है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। यू मे आस्क मी एनीथिंग इन माय कमेंट बॉक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डू यू इमिटेट अदर्स। डू यू इमिटेट अदर्स, डू क्या है, भी1 है, और डू जब भी1 है तो भी1 वाले केस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है, तो आप ध्यान से देखिए, हैव और वेयर वाले पार्ट गलत हो जाएंगे। बच गया यहाँ पर देखिए बीइंग लगाया हुआ है, ये भी पार्ट गलत हो गया आपका, क्योंकि बीइंग कब लगाना है, जब भी4 का इस्तेमाल होता है तो बीइंग का यूज़ किया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन जो है सेफ बच गया, और बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर, हैव बिल्ट तो क्या होगा, हैज़ बीन बिल्ट या हैव बीन बिल्ट, ये आपका देखिए ये गलत, वाज बिल्ट लिखा हुआ है ये भी गलत, हैज़ बीन बिल्ट वाला पार्ट सही होगा। हैव बिल्ट के साथ, हैव के साथ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसमें हैव होता है तो हैज़ है पैसिव में भी होता है। बी ऑप्शन जो है वो आपका सिर्फ सही है, बाकी के पार्ट्स जो हैं सारे गलत, बाकी के ऑप्शन सारे गलत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। दे ग्रीट मी तो आई एम, अच्छा ग्रीट जो है वो क्या है, ग्रीट जो है वो आपका भी1 है, तो भी1 है, हाँ दे ग्रीट है, तो दे ग्रीट जो है भी1 है, तो आई एम ग्रीटेड। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, आई एम ग्रीटेड, एवरी मॉर्निंग आई वाज ग्रीटेड गलत है, आई एम ग्रीटेड सही है। आई एम बीइंग फिर लग गया, बार बार बीइंग लगाता है, ठीक है, भी4 में बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो बीइंग जो है यहाँ पे गलत होगा, भी4 तो है नहीं कहीं पर क्वेश्चन में, आप पूरे क्वेश्चन में देखिए भी4 कहीं नहीं है, मॉर्निंग जो है वो भी4 नहीं है। चेयरफुल ग्रीटिंग, अगर कोई मॉर्निंग को भी4 समझे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकता है। चेयरफुल ग्रीटिंग इज़ डन, चलिए सारे जो है ऑप्शन ये सब गलत है, ठीक है। आई एम ग्रीटेड बाय देम, ठीक है, ये होना चाहिए, तो आई एम ग्रीटेड मिला, बाकी किसी में आई एम ग्रीटेड नहीं मिला, तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहीं पे सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख है, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस। तो हु का क्या होता है, बाय होम। अब देखिए बाय होम कौन से ऑप्शन में है आपका,
बाई, और अब देखिए क्रिएटिंग है, V4 है। अच्छा V4 है तो बीइंग लगेगा, बीइंग है इसमें। ए वाले ऑप्शन ख़त्म क्योंकि बीइंग नहीं है, बी वाले ऑप्शन भी ख़त्म क्योंकि बीइंग नहीं है। बच गया सी और डी, दोनों में है, बीइंग है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, WH वर्ड के बाद हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो WH वर्ड के बाद इज आया, और इसमें WH वर्ड के बाद इज आया ही नहीं, दिस मेस आ गया। तो ये जो है आपका गलत हो गया, और ये वाला सही हो गया। WH वर्ड के बाद जैसे होता है ना कि व्हाट इज़ योर नेम, हम ये नहीं कहते हैं व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट के बाद क्या आया, इज आया। तो उसी तरह WH वर्ड है होम, होम के बाद तुरंत ही इज आएगा, तो सही होगा। डी ऑप्शन आपकी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, देखिए आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी, तो माई सिस्टर टेकिंग मी, इसका क्या बनाया है कि मी को लिखा आई रिमेंबर सब में है, ठीक है। तो आई रिमेंबर पर फोकस ही नहीं कर गया। माई सिस्टर टेकिंग मी, टेकिंग जो है V4 है, और ये आया है बिना हेल्पिंग वर्ब के, इज एम आर नहीं लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब इज एम आर नहीं लगा हुआ है तो हम भी इज एम आर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कि कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर हैज हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका ये वाला ऑप्शन जो है पूरी तरह से गलत हो गया। और टेकिंग है, टेकिंग क्या है, V4 है, तो V4 का बीइंग प्लस V3 होता है। आप ध्यान से देखिए, आई रिमेंबर टेकन भी ये गलत होगा, दो ऑप्शन गलत हो गए आपके। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर, आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन, चलिए ए ऑप्शन भी आपका माई सेल्फ की वजह से गलत हो गया, ये आपका सही है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ये जो है बी ऑप्शन आपका सही है। माई सेल्फ बीइंग टेकन ये गलत है, माई सेल्फ की वजह से यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल ही सही है। और ये जो है इसको पार्टिसिपल में पढ़ने के लिए आता है, बी वाला जो है पार्ट पार्टिसिपल में आता है, ठीक है। बिना जब भी V4 यूज़ किया जाए, ठीक है, बिना कोई इज एम आर वाज वेयर के, तो आप समझ लीजिए कि वो पार्टिसिपल है, ठीक है। उसके लिए कोई एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम, सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, सी ने ही को होटल में ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, आप इसका पैसिव बनाइए, और इसी के पैसिव से आप जो है ऑप्शन को सही पकड़ पाएंगे। सी ड्रॉप्ड हिम, तो हिम का क्या होगा, ही होगा, ही वाज ड्रॉप्ड। अब ही का मतलब क्या, ही का मतलब प्रोफेसर कुमार जो यहाँ पे है, प्रोफेसर कुमार को ही छोड़ा गया। तो जहाँ पे होगा प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड, वो वाली ऑप्शन सही होगी। फर्स्ट वाले में देखिए लिखा हुआ है प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड, आई थिंक ये सही है। दूसरे इसमें देखिए प्रोफेसर कुमार वाज बीइंग लगा हुआ है, तो वाज बीइंग वाला पार्ट गलत होगा। कहीं पर तो V4 नहीं है, बीइंग तो बेकार में लगा है। आफ्टर शी हैड ड्राइवन लगा हुआ है, ये भी गलत होगा, क्योंकि ड्रॉप्ड जो है आपके क्वेश्चन में, ड्रॉप्ड सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ V2 है, तो V2 वाले पार्ट में वाज या बेयर का ही इस्तेमाल होता है। आपका डी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हैड ड्रॉप्ड लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका सही है। आप इसको एक बार ध्यान से भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड, ही वाज ड्रॉप्ड होना चाहिए, प्रोफेसर कुमार को ही, या यहाँ पे चर्चा प्रोफेसर कुमार का ही है, तो वो प्रोफेसर कुमार के लिए ही हिम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हिम को ही में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड जो है ये वाला पार्ट ही सही होगा। बाकी वाले सारे पार्ट में कहीं पर बीइंग लगा हुआ है, तो हैड लगा हुआ है, ये तो ऐसे भी गलत होगा। तो ये जो है आपके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो गए। अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू एंजॉय देन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, धन्यवाद।